हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन कृष्णा क्रिप्टो से और आप देख रहे हो इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग एजुकेशन चैनल। तो एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरा 12 खत्म हो गया है, तो अभी मैं क्या करूं। तो ये वीडियो उसके लिए बना रहा हूं कि भाई सभी को हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। ठीक है, तो आज का वीडियो आप पूरा एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडर बनने के लिए क्या रोड मैप है, उसके साथ क्या स्किल चाहिए और कितना टाइम लगेगा एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। और जो आप जेन्युइनली ट्रेडर बनना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पॉइंट को मिस मत करना। पहले काम करो, जो आपको मूवीज और इंस्टाग्राम में जो ट्रेडर के म्यूजिक आपको देखने को मिलते हैं उसको पहले पूरी तरह भूल जाओ, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग होती है वो एक स्किल होती है, आपको एक दिन में नहीं आती है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और सबसे पहले जो स्टूडेंट मेजर 3 गलतियां करते हैं, उनकी जो बैड हैबिट होती है, पहली बैड हैबिट होती है उनके पास होती है कि सीधा पैसा लगाओ और कमाना स्टार्ट कर दो। तो ये पॉसिबल नहीं है, पहले सीखो और उसके बाद पैसा कमाओ। दूसरी बैड हैबिट होती है उनके पास कि भाई मैंने आज सीखा और मैं कल करोड़पति बन जाऊंगा। तो ये भी गलत है भाई, आपको मिनिमम 6 से 12 मंथ देना पड़ेगा सीखने के लिए, तब आप एक अच्छे से कमा सकते हो, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तीसरी गलती है भाई, बिना डिग्री के आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं बिना डिग्री के कर सकता हूं क्या। ठीक है, बिना डिग्री के हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। तीसरा पॉइंट, तो इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, एक स्किल जो आपको आती है वो ट्रेडिंग बनाती है। ठीक है, आपका पेशेंस, डिसिप्लिन, वो सब जरूरी होता है। ठीक है ना। ये सुनने के बाद आप डिसपॉइंट तो हो जाओगे, भाई यार ट्रेडर बहुत मुश्किल से बनोगे। भाई यस, जो लोग सच सुनते हैं और सच सुनने के बाद सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। ठीक है, चलो तो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि आपको ट्रेडर बनने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहले होता है बेसिक समझो। अब बेसिक में आप देखोगे तो बेसिक में कौन से टॉपिक आएंगे। तो पहले तो क्या हो गया कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे वर्क करता है, क्रिप्टो क्या हो गया, उसमें से क्रिप्टो में आप देखोगे बिटकॉइन क्या है, कैसे वर्क करता है, इथेरियम क्या है, और उसके साथ इंडियन मार्केट देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसे वर्क करता है। ये सब बेसिक हो गया। अब बेसिक में आप देखोगे कि भाई डिग्री की जरूरत है, इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसको सीखना है। ठीक है, बाद में सेकंड स्टेप हो गया हमारा चार्ट रीडिंग। अब चार्ट रीडिंग आप देखोगे तो भाई कोई डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या होता है कि एक्सरे देखता है और उसके बाद आपको पता चल जाता है कि एक्सरे से क्या तुम्हें प्रॉब्लम है वो देख लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही कि ट्रेडर बनने के लिए चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। अब चार्ट रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके अलावा आपका कुछ काम ही नहीं होगा। अब चार्ट रीडिंग में क्या होगा, एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंट हो जाता है, उसके बाद आ जाता है ट्रेड लाइन हो जाती है। ठीक है, ये से तरीके से ट्रेड लाइन आती है। अब यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंट होता है ऐसे तरीके से। बाद में आप देखोगे तो कैंडल स्टिक पैटर्न हो गई, मान के चलो डोजी कैंडल हो गया यहाँ पर, बाद में हैमर कैंडल हो गया। ये सब कैंडल स्टिक आपको पैटर्न सीखनी है। उसके लिए आपको क्या मिलेगा, आप जाके ऑनलाइन देखोगे तो ऑनलाइन भी बहुत सारी पैटर्न मिल जाएगी, बाकी हमारा ही चैनल है, आपको बहुत सारी पैटर्न है वहां पर भी मिल जाएगी। ठीक है, अब तीसरा हमारा हो गया यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग। अब आप देखोगे कि भाई पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है। अब चार्ट ट्रेडिंग तो आपको समझ में आ गई, मेन होता है पेपर ट्रेडिंग। अब डायरेक्टली आप पैसा मत लगाओ, अब डायरेक्टली लगाओगे तो भाई आप लॉस करोगे, क्योंकि उसको सीखने के लिए टाइम लगता है कि आप 2 मंथ सीखो और 2 मंथ के बाद पैसा कमाना स्टार्ट हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। तो पहले आपको पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। अब पेपर ट्रेडिंग आपको कहाँ पर मिलेगी, देखो डेल्टा का हो गया, डेल्टा में आपको पेपर ट्रेड मिल जाएगा। उसके बाद जो आप ट्रेडिंग व्यू यूज करोगे चार्ट ट्रेडिंग के लिए, वहां पर आपको जो होता है पेपर ट्रेडिंग आपको वहां से मिल जाएगा। पेपर ट्रेडिंग वहां पर कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली क्या होगा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो उसके बाद आप रियल पैसे से करोगे तो चलेगा, क्योंकि मैंने खुद भाई इसको ट्राई किया है पेपर ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये चीज को फॉलो करना है आपको। तो अभी हमारे लास्ट 2 पॉइंट है, तो एसएमसी और आईसीटी सीखो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो बड़े प्लेयर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया, और बड़े प्लेयर फ्लो प्लेयर होते हैं वो हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गया, वो क्या करते हैं एसएमसी और आईसीटी के हिसाब से वो अपना ट्रेड भी प्लान करते हैं, और बड़ी जो जहाँ बड़ा पैसा इन्वेस्ट होता है वो एक फ्लो होता है।
तो उसमें आपको एक चीज़ सीखनी है। अब ये इसमें क्या होगा कि हमारा एक चोच हो गया, बीओएस हो गया, बाद में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। तो ये सीखने के बाद आपको यहाँ पर क्या होगा कि एक जो बड़े प्लेयर की फुटप्रिंट आपको पता चल जाएगी कि मार्केट में वो लोग क्या कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अब लास्ट हमारा पॉइंट रह गया लाइव ट्रेडिंग विथ स्मॉल अकाउंट। अब आपको ये लास्ट पॉइंट थोड़ा सा कठिन रहेगा, मैं बता रहा हूँ। लाइव ट्रेडिंग में क्या होगा कि आप थोड़ा सा स्टार्ट करो, 1000 5000 से रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग पेपर ट्रेडिंग में भाई पैसा बना लेते हैं बट रियल अकाउंट में लॉस करते हैं। रीज़न इसमें एक तो होता है स्ट्रेस। मान के चलो आपने ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद आपको ऐसा लगता है, माइंड आपका बोलता है यार लॉस हो जाएगा, रियल अमाउंट है, एग्जिट कर दूं क्या, थोड़ा सा लॉस में आएगा, आपको मन करेगा भाई एग्जिट कर लूं, इसको होल्ड कर लूं। तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, आपका बहुत ही प्रॉब्लम होगा और आपका माइंड है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा कि मैं इसको ट्रेड को एग्जिट कर लूं। तो ध्यान रखना है, जो ट्रेडर पेपर ट्रेडिंग में जीत जाता है वो रियल अकाउंट में जो रियल पैसे से है ना वो उसमें हार जाता है, क्योंकि इमोशन आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो। अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है आपके सभी के माइंड में 12 खत्म होने के बाद कि भाई कौन सा मार्केट चूज करें। तो यहाँ पर 3 मार्केट होते हैं। पहला मार्केट होता है हमारा इंडिया का, ठीक है, एनएससी हो गया, बाद में बीएससी हो गया, बीएससी। अब ये इंडिया में क्या है, रेगुलेट है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें क्या आएगा, निफ्टी आएगा, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी आ सकता है, सेंसेक्स आएगा। तो इसमें आपको ट्रेडिंग करना है और यहाँ पर एक तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इंडियन मार्केट में। दूसरा होता है क्रिप्टो मार्केट, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट। अब क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है कि हाई रिस्क होता है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। क्यों, यहाँ पर आपको लेवरेज मिलता है, लेवरेज में आप ट्रेडिंग कर सकते हो और यहाँ पर कोई भी ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो भाई आपका बड़ा रिवॉर्ड और बड़ा एसएलबी हिट हो सकता है। तो भाई आपको केयरफुल रहना है। और क्रिप्टो में जो अकाउंट ओपन करना है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेल्टा और कॉइन DCX में आप क्रिप्टो कर सकते हो। थर्ड हो गया हमारा फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में पेयर आते हैं, मान के चलो गोल्ड हो गया पेयर, मेटल जो होते हैं ना वो आते हैं, गोल्ड हो गया, बाद में USD JPY हो गया, ठीक है, ऐसे पेयर आते हैं और पेयर में आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है। और इसमें इंटरनेशनल ब्रोकर आते हैं, हो गया एक्सएम हो गया, वेंटेज हो गया, इसमें भी आपको अकाउंट बनाना है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट ये जो भी क्रिप्टो और फॉरेक्स के बारे में मैंने बताया दोनों में थोड़ा सा वो रिस्की टाइप है, तो वो चूज आपको करना है कि कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, बिगनर के लिए, ठीक है। अब वो सवाल सबके मन में होता है कि भाई हम कितना कमा सकते हैं, सभी को कमाना तो है, बट मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ऑनेस्ट बोलूँगा कि भाई पहला तो आपका 6 मंथ लर्निंग फेज में रहेगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि भाई आप थोड़ा थोड़ा लर्निंग करोगे, 6 मंथ वहाँ पर आप लॉस भी करोगे, आपका कैपिटल 4-5 बार ब्लो भी होगा। क्योंकि अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में फीस तो भरते हो, तो यही समझ लेना कि आप 6 मंथ इसको फीस दे रहे हो और लॉस कर लिया, ऐसा ही समझना है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप एक डिसिप्लिन से सीखोगे उसके बाद एक कंसिस्टेंसी आने लगती है, ठीक है। उसके बाद आप 6 या 12 मंथ के बाद आप नॉर्मली 5000 से लेके 20,000, ठीक है, इसके बीच आप पैसा बना सकते हो। बट आप डिसिप्लिन रखोगे, इमोशनल को थोड़ा कंट्रोल में रखोगे और अच्छे से आप सीखे होंगे तभी आप पैसा बना पाओगे। अब बाद में आपको ऐसा लगेगा भाई मैं 12 मंथ के बाद कितना बना सकता हूँ, भाई आपने अच्छे से सीखा होगा तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हो। बाकी सब ट्रेडर को आप देख ही रहे होंगे। बट वार्निंग है, एक ध्यान रखना, जो एक रात में आते हैं ट्रेडर कि बस करोड़पति बन जाना है एक दिन में, तो वो जल्दी बाहर भी होते हैं। क्योंकि भाई आपका जो वेपन है वो एक इमोशन होता है। अब इमोशन को जितना कंट्रोल में करोगे आपके लिए बेटर है। डिसिप्लिन को इम्प्रूव करो, ठीक है। कॉमन मिस्टेक जो बिगनर लोग करते हैं, बिना सीखे ट्रेड करना, कुछ उनको आता नहीं है और डायरेक्टली ट्रेड करना स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा होता है फोमो, फोमो में आके ट्रेड कर लेते हैं, कुछ भी उनको भी कुछ नहीं आता वो भी तो भी ट्रेड कर लेते हैं और ग्रिड में ट्रेड कर लेना। तीसरा होता है स्टॉप लॉस, उनको पता ही नहीं होता है कि भाई स्टॉप लॉस नाम का क्या चीज़ है, ठीक है। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड कर लेते हैं, उनको बस ऐसा ही लगता है भाई हम तो महान लोग हैं, हम ऐसे नहीं लगाएंगे तो भाई प्रॉफिट तो होने वाला है, ठीक है। फोर्थ हो गया ओवर ट्रेडिंग।
अब 5 ट्रेड से ज्यादा कर लेते, मान के चलो 5 ट्रेड में उनका एसएल चला गया, ठीक है, वो बैक टू बैक क्या करते हैं, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, और बाद में क्या होता है, उनका लॉस होता है ओवरऑल, ठीक है। तो इसको थोड़ा क्या करना है, अवॉइड करना है आपको। और 5वां हो गया, रिजल्ट अभी चाहिए भाई। उनके अंदर पेशेंस जैसा नाम का चीज का वर्ड ही नहीं है भाई। वो क्या करते हैं, बस भाई ट्रेड लिया, बस प्रॉफिट मिल जाए, बहुत हो गया हमारे लिए। बट ऐसा नहीं होता है भाई, पेशेंस रखना पड़ता है, तब आप एक प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। तो ये सब मिस्टेक है ना भाई, मैंने स्टार्टिंग में की हुई है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ इस चैनल के जरिए। तो ध्यान रखना है, ये मिस्टेक को आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है, और जो आपके अंदर मिस्टेक है तो इसको थोड़ा सा चेंज करना है और इसको बंद करना है, ये सब चीज़ को, ठीक है। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोगों को ट्रेडिंग में कोर्स में नहीं सिखाते, ट्रेडर का माइंडसेट। पहला क्या होता है, फर्स्ट टीचर। अब कोई भी आप ट्रेड लेते हो और उसमें आप लॉस कर देते हो, तो हर लूजिंग ट्रेड आपका टीचर है। क्यों? क्योंकि वो जब भी आपके ट्रेड में, कोई भी ट्रेड में लॉस होता है, तो उससे कुछ ना कुछ भाई सीखो, मैंने ये ट्रेड में क्या गलती किया था, क्यों हुआ, तो ये सब आप खुद सीखो, तो वो आपका टीचर बन सकता है। दूसरा हो गया हमारा ट्रेडिंग जनरल। तो उसमें क्या होगा पता है कि आपने कोई ट्रेड प्लान किया, आपकी एंट्री लिखो, टीपी लिखो, एसएल लिखो। अब मैं एक चीज क्यों बता रहा हूं, पता चलेगा कि भाई आप कौन सी फुटप्रिंट को आप एवरीडे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको मिस्टेक पता चलेगी, कौन से लॉजिक से ज्यादा ट्रेड कर रहे हो, वो कुछ समझ में आएगा। तीसरा हो गया हमारा रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि मेरे पास $1000 का कैपिटल है यहाँ पर, तो मैं डेली भाई $100 का रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर जस्ट ओनली रिस्क लूंगा 1 से 2% का, उससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि भाई ये चीज को फॉलो करोगे ना, तभी आप एक अच्छे से ट्रेडर बन सकते हो। अब आपके माइंड में ऐसा होगा कि भाई मुझे तो स्किल आती है ट्रेडिंग की, तो भाई स्किल आती है तो क्या भाई मार्केट में पैसा बन जाएगा? नहीं बनेगा भाई, उसके साथ डिसिप्लिन की जरूरत है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा रोड मैप। 12 के बाद क्या ट्रेडर बन सकते हो? यस, बिल्कुल ट्रेडर बन सकते हो, बट जो लोग सीरियसली ट्रेडर बनना चाहते हैं उनके लिए। तो अभी आप कौन से स्टेप पे हो भाई, वो मुझे कमेंट में बता देना। क्या बिगनर हो या थोड़ा कुछ सीख लिया है, तो कमेंट में लिख दो भाई, मैं आपको आपका कमेंट पढ़ के मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और जो आपको इस वीडियो को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, जो 12 अभी खत्म किया है उनके साथ शेयर कर दो। और नेक्स्ट वीडियो आपके कौन से टॉपिक पे चाहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।